गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ाऊंगा कि डायमेंशंस होती क्या हैं और इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब है द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू ऑब्टेन द ड्राइव यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। देखो, कोई डायमेंशन क्या होती है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी में आप जो भी पावर लगाओगे तो वो आपकी डायमेंशन होगी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आप जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी तो आप उस पर उसके ऊपर जो पावर लगाते हो तो वो आपकी डायमेंशंस होती है। जैसे एग्जांपल देखो, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी लिखें तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है? इक्वल टू मास केजी अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका, देखो बच्चों, ये हो रहा है आपका केजी मीटर -3, यानी kg1 -3। तो जब हम डेंसिटी की जो यूनिट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? केजी के ऊपर 1 लगाते हैं और मीटर के ऊपर -3 लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये जो 1 और ये -3 है, ये आपका डायमेंशन है। ठीक, अब आप क्या करते हो? जब आप, जैसे मैंने इसको अलग अलग यूनिट पे लिखा, जैसे ये एमकेएस में था, अब मैंने इसको सीजीएस में लिखा, तो सीजीएस में क्या होगा? ग्राम 1 सेंटीमीटर -3। उसी तरीके से अगर फुट पाउंड में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? पाउंड फुट -3। अब देखो, यूनिट चेंज हो रही है लेकिन आपका डायमेंशंस चेंज नहीं हो रही है। तो यूनिट चेंज होने के बाद भी डायमेंशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशन ये पावर्स होती हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसके ऊपर लगा के किसी की यूनिट को मेज़र करते बनाते हैं, वो आपकी डायमेंशंस होती है। ठीक है, उसके बाद आप डायमेंशनल फार्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? अगर हम जैसे अगर हम लेंथ को, मास को लिखें, मास को m से, लेंथ को यानी कि मीटर को किससे डिनोट करें? l से, और टाइम को t से, और टेम्परेचर को डिनोट करें थीटा से। ठीक है बच्चों, थीटा से। तब अगर इनकी पावर डायमेंशंस लिखते हैं तो कैसे, और इनके ऊपर पावर जो है, मास के ऊपर a, l के ऊपर b, t के ऊपर c और थीटा के ऊपर d की पावर हो, तो इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ये बनता है आपका MA LB TC θD, और ब्रैकेट के अंदर जब भी आप किसी यूनिट को लिखोगे, किसी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाना मस्ट है। तो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के आप कभी भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखते। तो डायमेंशन लिखना है MA LB TC और θD, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, अब है डायमेंशनल फॉर्मूले। देखो, सबसे पहला एरिया का कैसे बनाएंगे? एरिया इक्वल टू क्या होता है? L/B, और लेंथ को किस में मेजर करते हो? मीटर में। ठीक है, यानी कि मीटर के लिए आप L लिखते हो और ब्रेथ के लिए भी क्या लिखते हो? L। तो ये हो जाएगा L², यानी कि L की पावर 2। तो ये एरिया का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। सेकंड आएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? L/B/H। ठीक है, तो लेंथ को हम L लिखते हैं कैपिटल, B को भी L लिखते हैं और H को भी L लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 L है तो L की पावर क्यूब। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? वॉल्यूम का। उसके बाद डेंसिटी, नंबर 3 है डेंसिटी। बेटा फॉर्मूले, सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला तब बनता है। डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन
m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को लिखते हैं हम kg यानी कि m, कैपिटल M, और वॉल्यूम को लिखते हैं L की क्यूब, वॉल्यूम लिखते हैं L की क्यूब। तो ये हो जाएगा ml-3, ml-3। तो ये किसका, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। उसके बाद फोर्थ है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर होती है यानी कि L, और टाइम क्या होता है T। इसके हिसाब से हो जाएगा L-T-1। ठीक है। नंबर 5वां देखो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि v अपॉन टी। वेलोसिटी कितना निकाला आपने, L-T-1 और अपॉन t, तो ये हो जाएगा L-T-2। ठीक है बच्चों। बच्चों है फोर्स। फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है m, एक्सीलरेशन L-T-2। तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml-T-2। उसके बाद वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपका ml-T-2 और डिस्टेंस है L, तो ये हो जाएगा ml-T-2। स्क्वायर ब्रैकेट बनाना मस्ट है, तो बिना इसके डायमेंशनल नहीं लिखते। उसके बाद 8 पे प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है ml-T-2 और एरिया होता है L2। तो ये हो जाएगा आपका ml-1T-2। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी होता है बच्चों आपको रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो इसका सीधा मतलब फोर्स अपॉन एरिया है। इसकी यूनिट भी आपकी ml-1T-2 होती है। ठीक है। उसके बाद आता है 10 पे स्ट्रेन। क्या आता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, LENGT, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ। तो क्या होता है, चेंज इन लेंथ L और इनिशियल लेंथ L, तो कितना हो जाएगा L0 यानी कि डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस होता है। उसी तरीके से आपके पास एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। एंगल का होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का क्या होता होगा, L होगा, रेडियस का भी L होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा L0 यानी कि 0। तो आपकी एंगल भी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो जितनी भी आपकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू दोनों सेम होती है, वो डायमेंशन लेस यूनिट होती है। ठीक है। उसके बाद इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं, डायमेंशन फॉर्मूला है आपकी बुक में दी हुई है, आप उसको देख लेना। ठीक है। देखो बच्चों अब है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। आप डायमेंशंस करते हो तो उनके यूजेस क्या क्या है। पहला होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली क्या कर सकते हो, उनकी उनकी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको पता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल यूनिट एंड इट्स यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब एक यूनिट में अगर हमने लिखा इफ वन सिस्टम हैव डायमेंशन m1, L1 एंड T1 raised to power
A, B and C. Other have M2, L2 and T2. ठीक है, हमने क्या करा, एक सिस्टम है जिसमें उसकी डायमेंशंस कितनी है, M1, L1 और T1 है, और उनकी पावर कितनी है, A, B और C, और दूसरे में कितना होता है, M2, L2 और T2 है, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज N2. न्यूमेरिकल जो वैल्यू है सेकंड सिस्टम में वो N2 है, फर्स्ट वाले में N1 है. तो हम क्या करते हैं, N1 ब्रैकेट में M1A L1B T1C इक्वल्स टू N2 M1A L1B T1C, ये लिख देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, जैसे आपको दूसरे सिस्टम में क्या निकालना है, यूनिट निकालनी है, तो N2 इक्वल्स टू, ये सारा इसके अपोन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा N1. अब देखो ये A है, ये भी A है, तो ये 2 है सारा, M1 M2 L2 और T2, ये हो जाएगा M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C. ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हो. एक एग्जांपल देखो, मैं ग्राम को, डेंसिटी क्या होती है आपकी, जैसे न्यूटन है, न्यूटन को मैं डाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डाइन में. तो आप न्यूटन का क्या होता है, ये आपका एसआई सिस्टम है, यानी कि एमकेएस में है, और ये सीजीएस में है. ये एमकेएस में यूनिट होती है, ये सीजीएस में होती है. ठीक है, तो आपको पता है डायमेंशन फार्मूला क्या होता है न्यूटन में, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ. तो न्यूटन का जो डायमेंशन फार्मूला M1 L1 T1 -2 MLT -2 होता है. तो इनके आगे क्या लगता है, M1 L1 T -2, और इस वाली का क्या हो जाएगा, M2 सीजीएस में L2 और T -2 T2. ठीक है, अब इसके हिसाब से रखो, तो आपको N2 निकालना है, सीजीएस निकालना है, आपने सेकंड लिया, तो ये हो जाएगा N1 ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा M1 अपॉन M2, कितनी पावर है 1, तो 1 ही लिखेंगे. L1 अपॉन L2 कितनी पावर है 1, तो 1 लिखेंगे. उसके बाद T1 अपॉन T2 की पावर, देखो बच्चों अब इनकी वैल्यू रखनी है. तो ये M1 क्या है, ग्राम में, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में था. ठीक, तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम. उसके बाद L1 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर. देखो सेकंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकंड यहाँ भी सेकंड होता है, यहाँ भी सेकंड होता है, तो ये 1 ही आएगा, और 1 माइनस की पावर -2, तो 1 ही होता है, इसको नहीं लिखेंगे. ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो N1 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर, देखो 3 और 2 5, 10 की पावर 5, तो ये हो गया N2, यानी कि N2 में वैल्यू आई. इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 5 डाइन. ठीक है, तो ये आपने एक यूनिट से दूसरी यूनिट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इजीली. तो ये इसका पहला यूज़ है. ठीक है.